स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन, जो कि चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर 7.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, तो प्लीज पहले जाके कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद में सॉल्यूशन वाली वीडियो पर आइए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में काफी सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर पाओगे पूरी एक्सरसाइज के अंदर। इतने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर डिस्कस किए गए हैं। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद में आप काफी सारे क्वेश्चन खुद ही कर पाओगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो एग्जाम के अंदर आने वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन होते हैं वो सर। स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ सर्कल। दिस इज अंकित। तो चलिए तो देखो स्टूडेंट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स। डिफरेंस नहीं, यानी कि डिस्टेंस, सॉरी। तो फाइंड द डिस्टेंस, तो हमें डिस्टेंस निकालना है, टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। ये एक पार्ट, तीन पार्ट है यहाँ पर, तीनों का डिफरेंस निकालना है। तो ये सॉल्यूशन पार्ट 1 कर लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो निकाल देते हैं। बार बार डिफरेंस बोल रहा हूँ, ये डिस्टेंस है, ठीक है। हाँ, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं सबसे पहले तो। x2, पता नहीं यहाँ पर तीनों आ पाएंगे कि नहीं, आ जाएंगे, या यहाँ से करते हैं। फॉर्मूला है x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं। x2 क्या है, ये x2 मान लिया 4, माइनस x1 कितना हो जाएगा 2, प्लस y2 हो गया 1, माइनस y1 हो गया 3, इसकी पावर 2, ठीक है। 4 में से 2 जाएंगे बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर होता है 4। 1 में से 3 जाएंगे तो बचेगा -2, -2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4। 4 प्लस 4 हो गया 8, √8, √8 का मतलब क्या होता है 2, √2, ठीक है, ऐसे समझ लो। 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 का मतलब ये हो गया। जो चीज दो बार है उसको बाहर एक बार लिखा जा सकता है, एक बार लिख दिया, और जो अकेला बचता है, जिसका कोई पेयर नहीं बनता, उसको स्क्वायर रूट के साथ में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखो, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो क्या क्या वैल्यू गिवन है। x2 को मान लेते हैं -1, x2 मान लिया मैंने -1, ठीक है। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर मैं प्रॉपर लिखता था, ये x2, ये y2, ये x1 और ये y1, ठीक है, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट था। लेकिन यहाँ पर आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करते रहोगे तो ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिख देते तो और अच्छी चीज़ है, ठीक है। लिखने से आपको याद भी रहता है कि कोई कभी कभी वैल्यू गलत भी पुट कर देते हैं, तो वो गलती की जो लाइक एक जो चांसेस है गलती होने की, जो पॉसिबिलिटी है, वो काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। खैर, ये अपने अपने ऊपर है। बच्चे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं भी लिखोगे तो कोई मार्क्स वगैरह नहीं कटेंगे इसके अंदर। x1 -5 है तो ये हो जाएगा +5। y2 3 है, y1 7 है। 5 में से 1 जाएंगे, बचेगा 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4, 4 का स्क्वायर होता है अगेन 16, 16 और 16 कितना हो जाएगा 32, और 32 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 5, यानी कि 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 √2, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो। 32 का मतलब क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है तो 2 बारी 2 बाहर आ जाएगा, और एक बारी 2 अकेला हो जाएगा, 2 2 सा 4, ठीक है। ऐसे करके आप आंसर लिख सकते हो उसका। थर्ड पार्ट देखो उसका। अच्छा, ये भी वगैरह वाली चीज़ दे दी, कोई बात नहीं, फॉर्मूला लग जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। वैल्यू पुट कर दो, x2 की जगह -a और x1 की जगह +a, ठीक है। और फिर प्लस का साइन, y2 की जगह -b और y1 की जगह +b। फॉर्मूले में माइनस है तो ये माइनस लगेगा, हाँ, और इनकी पावर है 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, -a और -a कितना हो जाएगा, माइनस का 2a, -2a की पावर 2, और ये -2b की पावर 2, ये आ जाएगा 4a², और ये कितना आ जाएगा 4b²। 4 और 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो a² प्लस b² बचेगा, 4 बाहर आ जाएगा 2 बनकर, ठीक है, और अंदर रह जाएगा a² प्लस b², ठीक है। ये प्लस में, अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो a भी बाहर आ जाता और b भी बाहर आ जाता, लेकिन ये प्लस के अंदर तो हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये थे फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 एंड 0 एंड 36 एंड 15, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे सबसे पहले, तो फॉर्मूला लिख देंगे x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2, ठीक है। अब x2 36, x1 0, y2 15 और y1 हो जाएगा 0। 36 का स्क्वायर कितना होगा
कर लेंगे अभी, कोई नहीं। 36, 15 का स्क्वायर हो गया 225। ठीक है, अब 36 का स्क्वायर होता है 300, 1000 कुछ करके देख लेते हैं। 6 6 36 और 6 3 18, 16 6 108, तो 6 9 2 1, तो ये लिख देते हैं 1296 प्लस 225। ठीक है, 6 और 5 11, 9 और 2 13, 2 और 2 5 और 1, ये किसका स्क्वायर होता है 39 का। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 39 यहाँ पे आंसर। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज और पूछी गई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये हाँ, कैन यू नाउ फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। ये मतलब क्या, अब जो 7.2 सेक्शन के अंदर दो टाउन गिवन थे जिनके बारे में बताया गया था, क्या उनके बीच का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो? तो 7.2 ये रहा, और यहाँ पर इस फिगर की बात कर रहा है ये एक टाउन है, टाउन ए और टाउन बी। टाउन ए और टाउन बी के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 36, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 15। तो जो टाउन ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, देखो ऐसे करके बना हुआ है ये टाउन ए है, टाउन ए यहाँ पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 एंड 0। ए की वैल्यू भी 0, और एक्स की वैल्यू भी 0, और वाई की वैल्यू भी 0। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस पर है ये 36। ठीक है, और ऐसे में ये है 15, तो यहाँ पर कहीं पर टाउन बी है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे 36 एंड 15। ठीक है, और हमें ये दोनों का डिस्टेंस निकालना है। जब आप इन दोनों का डिस्टेंस निकालोगे तो देखो कोऑर्डिनेट सेम हो गए 36 और 15, 0 एंड 0। 36 एंड 15, 0 एंड 0, तो आंसर कितना आएगा 39 ही आएगा। समझ में आया? और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स किलोमीटर के अंदर है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 39। यस, डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी इज 39 किलोमीटर। बस, ठीक है, इतना पूछा गया था इसके अंदर। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखते हैं, देखो स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन समझते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस 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 आर कॉलिनियर। ऐसा एक क्वेश्चन हम शायद बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने करा है। इसमें 3 पॉइंट दिए गए, हमें पूछा गया है कि चेक करो कि क्या ये कॉलिनियर है या फिर नहीं है। एक बार फिर से समझाता हूँ जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी उनके लिए। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, जैसे कोई एक लाइन है ए बी, या ए सी लाइन ले लेते हैं। अब अगर बी पॉइंट इसी के कहीं पर ऊपर है, ए सी लाइन के ऊपर ही है, तो ए बी प्लस बी सी दोनों का सम किसके इक्वल होगा, ए सी के। जैसे ए सी मान लेता हूँ मैं 10 है, ए बी 7 है, और बी सी अगर 3 है, तो 7 प्लस 3 10 के इक्वल होगा, यानी कि ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो कोई भी दो साइड का सम अगर तीसरी साइड के सम के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वो तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर है, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर लाइज करते हैं। ठीक है, और अगर नहीं आए तो इसका मतलब क्या है, दे आर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल। अगर सम नहीं आता है तो वो एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। ये लाइन है एसी, तो बी पॉइंट इस लाइन के कहीं पे या तो इधर होगा या इधर होगा, तो ऐसे में क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे अगर कॉलिनियर नहीं है तो। ठीक है, अब देखो ठीक है, तो मैं तीनों का ही मेरे को डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इन दोनों का भी डिस्टेंस, इन दोनों का भी डिस्टेंस, और इन दोनों का भी, फिर चेक करना पड़ेगा कि क्या ये कॉलिनियर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो पहले निकाल देता हूं इन पॉइंट्स को, ए बी सी मान लेते हैं। लेट द पॉइंट्स आर ए बी एंड सी। ठीक है, तो पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए ये रहा हमारा, बी ये है, तो इसको x2 y2 x1 y1। ठीक है, तो x2 की जगह लिख देते हैं हम यहाँ पे 2, माइनस x1 की जगह 1, y2 की जगह 3, माइनस 5 की पावर 2। 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1, और 3 में से 5 जाएगा बचेगा -2, और -2 का स्क्वायर +4 होता है, तो ये तो आ जाएगा √5। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बी और सी का डिफरेंस निकाल लेते हैं। वही फॉर्मूला लगाना है फिर, और वैल्यू पुट करनी है। तो x2 ये, और y2 ये, और x1 और y2। ठीक है, मैंने ऐसे मान लिया इसको। तो x2 माइनस x1 की पावर 2, और y2 -11 और -y1। ठीक है, डायरेक्ट पे लिख सकते हो, एक बार फॉर्मूला लिख दिया है ऊपर। माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, -4, -4 का स्क्वायर क्या होता है +16। ये ऐसे ही हो जाएगा 16, 14, और 14 का स्क्वायर होता है 196। 6 और 6 12, 9 और 1 10, और एक 11, और एक 2, तो ये आ जाएगा 212 BC। अब निकाल लेते हैं सी ए या फिर AC। ये x2 x1, ओ सॉरी x2 y2 और x1 y1। तो x2 लिख लेते हैं सबसे पहले, माइनस का x1 है 5 है, फिर y2 -11,
और माइनस में y15। अब देखो -3 और -3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 14 और अगेन 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हमारे पास में x2 -2 है और a और c का निकाल रहे हैं तो x2 -2 और ये 1 तो 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर आएगा हमारे पास में y2 11 और y1 है 5 तो 11 और 5 होता है 16 होता है ये। ठीक है, 16 में पहले से ही कह रहा था। 16 का स्क्वायर होता है 2 5 6। इसको ऐड कर देते हैं तो 2 6 5। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ए बी बी सी और ए सी का सम करके चेक करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सम हो भी नहीं सकता क्योंकि हमारे पास में वैल्यू अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, और अंडर रूट के अंदर है और देखो कोई यहाँ पे अंडर रूट 5 है, यहाँ पे कहीं पे अंडर रूट 5 में कुछ वैल्यू नहीं गिवन है। ठीक है, तो ऐसे में हम सबसे पहले तो इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू क्या हो जाएगी, वही जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम किसी का स्क्वायर निकालते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर निकालेंगे, अगर अंडर रूट 5 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 और 2 ले लिया, 2 2 सा 4, नीचे आ जाएगा 1, डेसिमल लगा के यहाँ पे डबल जीरो, 2 और 2 को ऐड कर देंगे 4। अब यहाँ पे एक नंबर सोचो जो यहाँ तक आ जाए, 100 तक पहुंच जाए, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, 42 2 सा 84। ठीक है, अब कुछ भी आंसर आएगा नीचे 16 आएगा, हम बस 1 डेसिमल तक चलते हैं। ठीक है, एक डेसिमल तक चलते हैं तो ये आ जाएगा 2.2 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, या फिर एक डेसिमल तक और जाना चाहते हो तो चले जाओ, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर भी। पहले अब यहाँ पर लिखेंगे 42 और ये +2 44, यहाँ पर 2 जीरो और लगा लेते हैं। अब हमें यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 में हम इसके समथिंग कहीं पे पहुंच जाएंगे तो हमारा 2 डेसिमल तक तो यही आएगा, माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो इससे मतलब 3 तक ही जाएगी ये टेबल, 4 तक करेंगे तो 1600 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 400 4 जाएगी 1600 होता है और ये 443 है, तो इसका 443 का 4 जा करेंगे तो 1600 से ज़्यादा चले जाएगा, तो इसलिए 3 तक करेंगे। तो 2.23 आ गई यहाँ पे इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। देखो ये क्या है, 212, पीछे से पेयर बनाते हैं। ठीक है, पता है ना पीछे से पेयर बनते हैं यहाँ से। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है अगर हमें, तो यहाँ पर ऐसा नंबर सोचो जो इसको डिवाइड करे, तो 1 ही सोचना पड़ेगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो अगेन 1 1 सा 1 और माइनस करेंगे 1 आएगा, ये 12 को नीचे उतार लो, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दो 2। अब यहाँ पे एक नंबर सोचो जिसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इसके नियरेस्ट पहुंच जाए। ठीक है, तो नंबर हो सकता है 4 4 जा हो सकता है या 5 जा, नहीं 5 5 जा तो 25, तो 4 जा हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 लिखेंगे। 24 4 जा होता है 92, 96, 12 और 4 16, 16 बचेगा। ठीक है, अब डेसिमल लगा के हमें यहाँ पे डबल जीरो लिखनी है। यहाँ पे 24 और 4 का सम लिख लेते हैं 28। अब यहाँ पे एक नंबर सोचो जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें और यहाँ तक पहुंच जाए हम, तो 28 और 28 को अगर मैं 4 से कर देता हूँ तो कहाँ तक पहुँच सकते हैं, 304 जाइए, 5 से भी कर सकता हूँ मैं इसको, 5 से कर लेता हूँ, 5 से करके देख लेता हूँ। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और 5 2 जा 10। ठीक है, 6 जा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं 200 यानी कि 175 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लिख देते हैं, या 1 अप टू 1 डेसिमल तक ही चले जाओ, कोई नहीं, हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखो 265 वाला, 265 पीछे से पेयरिंग कर लो, 1 यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 1 जा 1 माइनस करेंगे 1 आएगा। अब इसको 65 को नीचे उतार लो, 1 और 1 का सम यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे एक ऐसा नंबर सोचो जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 165 से कम आए या 165 आए, तो 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। 6 से करके देख लेते हैं, नहीं तो 5 से करेंगे फिर। 6 6 जा 36 और 6 6 जा और 6 2 जा 12, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 9। अब डबल जीरो लगा देते हैं यहाँ पे, डेसिमल लगा के डबल जीरो लग जाएगी, 26 और 6 की एडिशन हो जाएगी तो आ जाएगा 32। क्या नंबर सोचें जो यहाँ तक पहुँच जाए, 3 जा सोचेंगे तो 900 से आगे आ जाएगा, तो 2 का ही सोचना पड़ेगा, तो 16.2 आएगा ये। ठीक है, 16.2 तो आएगा। अगर आप 3 जा ले लोगे इधर पे, यहाँ पे भी 3 लिखना पड़ेगा, और 300 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900 आ जाएगा वैसे ही, और ये तो फिर 323 को मल्टीप्लाई करोगे अगर 3 से तो 900 से बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो इसलिए 2 जा लेना पड़ेगा। करने की जरूरत नहीं है, हमें तो यहाँ तक जाना है, करने की जरूरत क्या है कि आगे क्या करो, हमें प्रोफिटेंस सॉल्व करना है। पता है 2 जा तक जाएंगे, अब कुछ भी आए हमारा अप टू 1 डेसिमल तक यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे यहाँ पे। अब इन 3 साइड आ गई हमारे पास में, 1 2 3, तीनों को ऐड, ये देखो ये दोनों छोटी वाली है, तो इन दोनों को ऐड करके देख लो क्या यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे हैं। ठीक है, तो ए बी पहले ऐड ही कर लेते हैं, बाद में लिख देंगे ये सब कहानियाँ। तो 2.2 ही लिख लो इसको भी, और ये 14.5 है,
दोनों को ऐड कर लो 7 और ये हो जाएगा कितना आपका 16। तो 16.7 है और ये कितना 16.2 है, यानी कि ज़्यादा आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एज ए बी प्लस बी सी जो है वो अनइक्वल है किसके, ए सी के, हैंस दे आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास में 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पर पूछे गए कि चेक करो कि क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की वर्टेक्स हैं या फिर नहीं है। मतलब देखो क्वेश्चन को समझो, जैसे हमारे पास में कार्टेशियन प्लेन है। अब कहीं पर 5 - 2 है, यानी कि y की वैल्यू माइनस में है, तो यहाँ पर कहीं पर आएगा ये। ठीक है, जैसे ये 5 - 2 है। और एक क्या है 6 और 4 है, दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कहीं पर आ गया। मान लो एक क्या है 7 - 2, यानी कि इस बार भी y की वैल्यू नेगेटिव है, और इस बार क्या है 7 है, x की वैल्यू 7, यानी कि यहाँ पर कहीं पर आ गया। अब जब इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ऐसे मिलाएंगे जब हम, तो एक ट्रायंगल बनेगा। हमें चेक करना है कि क्या ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है या फिर नहीं है। तो ये वर्टेक्स ये है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स है। ठीक है, ये बस सोचना इसके अंदर आइसोसेलेस कहाँ से आ गया, ये क्या कहाँ पर पॉइंट होते हैं, कैसे पता लगे आइसोसेलेस है या फिर नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर है, हमारे ये जो ग्राफ होता है इसके ऊपर है। ठीक है, तो हमें बस ये पता करना है इनका डिफरेंस अगर किसी दो का सेम है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो आइसोसेलेस बनाएंगे। और अगर तीनों ही आपस में इक्वल हो जाए तो इक्विलेटरल भी बना देंगे, और तीनों ही आपस में इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो स्केलियन बनाएंगे बस। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट द पॉइंट्स बी, लेट द पॉइंट्स आर ए बी एंड सी। ए और बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 - x1 की पावर 2 प्लस y2 - y1 की पावर 2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं ए और बी की। तो ये वाला सेक्शन मैं मान लेता हूँ 2 वाला, यानी कि x2 6 - 5 की पावर 2 प्लस y, यहाँ पर आ गया y है 4 माइनस, और y की वैल्यू है -2, तो ये -2 हो जाएगा +2। ठीक है, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 6 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो ये तो आ जाएगा आपका √37। ठीक है, ए बी निकल गया, अब निकाल लेते हैं बीसी। अब बीसी निकाल लेते हैं, ये और ये, इस बार ये x2 मान लेता हूँ। तो 7 - 6 की पावर 2 प्लस -2 और -4 की पावर 2। ठीक है, फॉर्मूले में लिख दिया है। 7 में से 6 जाएंगे, बचेगा 1, ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस के 6 का स्क्वायर होता है 36, और ये होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा √37। अब अगर दो की वैल्यू √37 आ चुकी है तो तीसरी चेक करने की जरूरत है या फिर नहीं है, नहीं है जरूरत। ठीक है, दो ही सेम आ गई तो उसका मतलब ये आइसोसेलेस है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एस ए बी इक्वल आ गया है बी सी के, हेंस दे आर वर्टेक्स पूछा गया है, वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तीसरे को निकालने की जरूरत नहीं, दो सेम आ गए, बस खत्म कहानी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ सीधा। कोई एक क्लासरूम है, ठीक है, ये इस तरीके के क्लासरूम है, क्लासरूम का ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, 4 स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं, ए बी सी डी, 4 पॉइंट्स के ऊपर बैठे हुए हैं। अब चंपा एंड चमेली क्लास के अंदर जाती है और वो ऑब्जर्व करती है कि चारों के चारों स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं इस पोजीशन के अंदर, तो इनमें से एक को लगता है कि भाई ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि ए बी बी सी सी डी और डी ए का बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो उन्हें लगता है कि ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर चमेली जो है इस बात से मना करती है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। तो हमें ये चीज प्रूफ करनी है, ये हमें चेक करना है कि अब इन दोनों का जो डिस्कशन है ये हमें यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि आप इसको चेक करके बताइए कि इन दोनों में से कौन सी लड़की जो है वो सही बात बोल रही है। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस ए बी बी सी सी डी और ए डी। अगर मैं चारों का डिस्टेंस निकालने की कोशिश करूँ और चारों का डिस्टेंस अगर सेम आ जाता है तो इसका मतलब वो एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, और अगर नहीं आता है तो इसका मतलब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है। तो हमें यहाँ पर ए बी सी डी का डिस्टेंस निकालना है, लेकिन यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स ही नहीं गिवन है, तो हमें कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पे देखने पड़ेंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी डी, सबके निकाल लेते हैं, ए बी सी एंड डी। तो देखो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ए की जो डिस्टेंस है एक्स से वो कितना है 3 है, और वाई से कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 3 और 4। ठीक है, अब बी का जो कोऑर्डिनेट्स है, बी एक्स से कितने डिस्टेंस पर है 6 डिस्टेंस के ऊपर है, और वाई से कितने डिस्टेंस पर है 7, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे 6 और 7। एक्स वाला पहले लिखते हैं। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे, देखो सी एक्स से, यानी कि ये 0 है तो एक्स एक्सिस पे सी का डिस्टेंस 9 है, और वाई एक्सिस पे कितना है 4 है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 9 और 4। ठीक है, अब देखते हैं डी, डी कहाँ पर है, ये रहा। डी का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के ऊपर वो कितना है 6, और वाई पे कितना है 1, तो ये हो जाएंगे 6 और 1। ठीक है, अब मैं इन चारों के ही डिस्टेंस निकाल लेता हूँ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और हमें पता लग जाएगा कि क्या ये लाइक वेदर दे आर फॉर्मिंग अ स्क्वायर और नॉट। तो सबसे पहले निकाल देते हैं यहाँ पर हम ए बी का डिस्टेंस।
ए बी का डिस्टेंस भाई x2, चलो एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर नहीं लिखेंगे कोई नहीं, ठीक है। x2 6 और x1 हो जाएगा 3, तो 6 माइनस 3 की पावर 2 प्लस y2 कितना हो जाएगा, y2 है हमारा 7 और y1 है 4 इनकी पावर 2। 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3, और 3 की पावर क्या होती है 2, 9। 7 में से 4 जाएगा 3, और 3 की पावर 2 भी क्या होता है 9, तो ये आ जाएगा 18 अंडर रूट में, और अंडर रूट 18 का मतलब होता है 3/3 अंडर रूट 2, ठीक है। मतलब 9 इंटू 2 हो जाएगा ना, अंडर रूट 18 का मतलब 9 इंटू 2, और 9 को हम बाहर लिख सकते हैं 3, 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा, 9 का तो पेयर बन जाएगा ना 3 इंटू 3, तो 3 दो बार है अंदर, तो एक बार बाहर, एक बार जो है वो हम बाहर लिख सकते हैं, और 2 का कोई पेयर नहीं है तो 2 को अंडर रूट में लिखना पड़ेगा। तो ए बी का डिस्टेंस तो ये आ गया। अब चेक कर लेते हैं बी सी का डिस्टेंस क्या आएगा। बी सी x2 x1 9 माइनस 6 की पावर 2 प्लस y2 y1, तो 4 माइनस 7 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 9। 4 में से 7 जाएंगे बचेगा -3, और -3 का स्क्वायर भी क्या होता है +9, ये भी आ जाएगा अगेन 18, और 18 का मतलब क्या हो गया अंडर रूट 2/3, सॉरी अंडर रूट 3/2। अब देखते हैं यहाँ पर सी डी का, ठीक है, तो फिलहाल दो की वैल्यू तो सेम आ रही है, 3/3 और 3/2। अब देखते हैं सी डी आ जाएगा सी और डी, तो अगेन x2 और x1 6 माइनस 3 की पावर 2 है, प्लस y2 और y1, तो 1 माइनस 4 की पावर भी 2, तो ये भी देखो डिफरेंस 3 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये भी डिफरेंस 3 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 18, और अंडर रूट 18 का मतलब क्या होता है 3 अंडर रूट 2, ठीक है, तो ये भी सेम आ रहा है। अब निकाल लेते हैं, लास्ट बच रहा है हमारे पास में एडी, ए और डी, ठीक है, x2 इसको मान लेते हैं 6, x1 हो जाएगा 3, y2 1 और y1 4, यहाँ पर भी 3 3 आ रहा है, 3 और 3 का स्क्वायर 9, 1 में से 4 जाएंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस माइनस भी होगा, नेगेटिव 3 पे आएगा तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव 9 होता है, ठीक है, तो इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव साइन यहाँ पर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 18, और अंडर रूट 18 का मतलब क्या होता है 3√2। अब देखो सभी का डिस्टेंस सेम आया, तो इसका मतलब क्या है, ये एक स्क्वायर वाली पोजीशन के अंदर बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी इक्वल आ गया बी सी, इक्वल आ गया सी डी, इक्वल आ गया डी ए, सो दे आर सिटेड इन अ स्क्वायर, ठीक है, या फिर दे आर सिटेड इन अ पोजीशन ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी एक ठीक ठाक अच्छा क्वेश्चन था, ग्राफ वाला, बुक के अंदर ही ग्राफ बना हुआ है इसका। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं, हमारे पास में 4 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं अलग अलग पॉइंट्स के, और हमें पता करना है कि ये चारों कोऑर्डिनेट्स को जब हम आपस में मिलाएंगे तो कौन सा वो कार्डिलेटरल बनेगा, ठीक है, हमें ये बताना है। नेम द काइंड्स ऑफ कार्डिलेटरल और गिव रीजन भी देना है इसका। तो 3 पार्ट्स हैं टोटल, तो मैं इंडिविजुअल करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे इसको मान लेता हूँ मैं पॉइंट ए बी सी और डी, तो मैं पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला लगा देंगे, एक बार फॉर्मूला लगा दो काफी है, ठीक है, और उसके बाद वाले में आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये मान लेते हैं x2 और ये x1, ठीक है, तो x की जगह लिख देते हैं 1, और ये ऑलरेडी देखो x1 जो है वो ऑलरेडी माइनस का है, तो इसलिए यहाँ पर भी माइनस का साइन है तो वो हो जाएगा प्लस का, ठीक है। y2 0 और y1 है -2, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है फॉर्मूले का, और ये भी माइनस में है, तो इसलिए ये किस में हो जाएगा प्लस का 2, ये आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये भी आ जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 4 होता है 8, तो अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 का मतलब क्या होता है बेटा, अंडर रूट 8 का मतलब होता है 2 अंडर रूट 2, ठीक है। तो ए बी का डिस्टेंस ये आ गया। अब निकाल लेते हैं बी सी का डिस्टेंस, ठीक है, यही फॉर्मूले के रेफरेंस से लिख देते हैं डायरेक्ट वैल्यू बी और सी। इस बार ये x2 वाली ये मान लेते हैं x2 y2 और x1 y1, ठीक है। तो सबसे पहले x2 लिखना होता है तो -1, फिर लिखना होता है x1, तो ये -1 है ये भी, ठीक है, फिर प्लस इनकी पावर 2, y2 की जगह 2 लिख देते हैं, और y1 कितना है 0, तो -0 की पावर 2, -1 और -1 होता है -2, -2 का स्क्वायर होता है प्लस का 4, 2 और 0 होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, तो ये भी आ गया अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 का मतलब क्या होता है 2√2, तो ऐसे अपने बीसी भी निकाल लिया। अब देखते हैं सीडी, सीडी ले लिया हमने ये और ये, ठीक है, तो ये x2 y2 x1 y1, वो आपकी मर्जी है, आप किसी को कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अगर आपने ये वाला कॉलम x2 और y2 माना है, तो आप ये x1 और ये y1 मानोगे, ठीक है। ऐसे नहीं मान सकते हो बस कि इस बार यहाँ पे x1 मान लिया और यहाँ पर आपने y2 मान लिया, ये गलत हो जाएगा, ये 1 वाली माननी है आपने, ये 2 वाली माननी है, ठीक है, या फिर इसको आप उल्टा कर सकते हो, आंसर आपका चेंज नहीं हुआ। तो -3 लिख देता हूँ x2 की जगह, तो x1 की जगह लिखना पड़ेगा मेरे को, ये माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का 1 लिखना पड़ेगा, फिर प्लस y2 की जगह 0
और y1 की जगह -2 हो जाएगा ये। -3 और 1 कितना होगा? -2, और -2 का स्क्वायर क्या होता है? +4। -2 आ जाएगा ये भी, 0 और -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 4 और 4 क्या हो जाएगा? √8, और √8 का मतलब क्या होता है? 2√2। ठीक है, अभी तक तो देखो ए बी, बी सी और सी डी की वैल्यू तो सेम आई है। अब ए डी की वैल्यू और निकाल लेते हैं। ठीक है, ये मान लिया मैंने x2, या इसको ही मान लेते हैं, कोई नहीं, x2 -3, x1 हो जाएगा आपका ये प्लस का 1, क्योंकि वो माइनस का है वहां पर, और फॉर्मूले के अंदर ऑलरेडी माइनस में लिखा हुआ है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ठीक है, इनका स्क्वायर लिख देते हैं। y2 की जगह 0 और y1 की जगह -2 है, तो वो ये भी हो जाएगा +2। 3 में से 2 जाएंगे, बचेगा -2। -2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। ये बचेगा 2, 2 की पावर 2 होता है 4। ये आ जाएगा √8, और √8 का मतलब क्या हो जाएगा? 2√2। तो देखो चारों ही साइड्स का मतलब चारों ही पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो सेम आया। इसका मतलब ये क्या है? एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर बोल सकते हो आप, या रोम्बस भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एज डिस्टेंस बिटवीन ऑल द पॉइंट्स लाइक ए, बी, सी एंड डी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है। पॉइंट्स आर इक्वल टू ईच अदर, hence इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, रोम्बस भी बोल सकते हो, कोई बुराई नहीं है रोम्बस बोलने में भी। ठीक है, तो स्क्वायर भी बोल सकते हो, रोम्बस भी बोल सकते हो। और ये इसका मैं रीजन देना था, तो हमने ये रीजन भी दे दिया। ये था पार्ट 1। अब देखते हैं पार्ट, देखो स्टूडेंट, सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर भी हम इन सबको नाम दे देते हैं पहले, ए बी सी डी। अब डिस्टेंस निकाल देते हैं। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल देते हैं। एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, x2 और x1 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस यहाँ एक माइनस यहाँ, तो ये प्लस का हो जाएगा। y2 1 -5, 3 और 3 6, और 6 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 36। 1 में से 5 जाएंगे, -4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 16। दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास में 52। √52 तो ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब देखो, और हाँ, √52 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक इट इज 13 × 4। तो 4 का मतलब होता है 2, तो ऐसे भी लिख सकते हो, और ये भी लिखा रहने दोगे तो भी आपका सही है। ठीक है, अब देखते हैं BC। डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे इस बार, B और C। ये हो गया मेरा x2 माइनस x1, क्या लेना पड़ेगा मुझे फिर? 3, प्लस y2 3 लेना पड़ेगा, और x1 और y1 हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब -3 का स्क्वायर होता है 9, और यहाँ पे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 9 + 4 होता है 13। ठीक है, तो ये आ गया √13। अब देखते हैं ये CD देखते हैं। ठीक है, CD, तो ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे x2 ले लेता हूँ -1, तो x1 होगा 0, प्लस y2 -4 है, और y1 कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, ये -1 बचेगा, इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, तो -1 का स्क्वायर होता है +1। 4 और -3 तो -7 हो जाएगा। -7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। ये आ जाएगा 50 अंडर रूट में। ठीक है, तो CD आ गया। अब निकाल लेते हैं DA। ठीक है, x2 -1 है, तो x1 ले लेता हूँ प्लस का 3 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस ऑलरेडी वहां पर, और फॉर्मूले में एक माइनस होता है, तो इसलिए वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, y2 -4, और y1 हो जाएगा 5। 2 का स्क्वायर देखो, 3 में से बन जाएंगे 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और ये आ जाएगा -9, और -9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। तो 4 + 81 85। देखो चारों की चारों साइड एक दूसरे से अलग आ रही है, इसका मतलब ये कोई भी नॉन क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है, चार साइड का है तो क्वाड्रिलेटरल तो कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड से बने हुए फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कोई नॉन क्वाड्रिलेटरल नहीं है, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, ये सारे के सारे नॉन क्वाड्रिलेटरल्स हैं। ये इनमें से कोई सा भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एज डिस्टेंस बिटवीन ऑल द पॉइंट्स। पॉइंट्स लिख देते हैं कौन कौन से हैं, A, B, C एंड D आर नॉट सेम, hence
दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्योंकि काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोला गया किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, तो किसी तरह का है नहीं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सिंगल क्वाड्रिलेटरल जरूर है, बुक के अंदर आंसर बस क्वाड्रिलेटरल ही लिखा है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल लिखना पड़ेगा, या फिर वो सही भी है क्योंकि हमसे किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है वो पूछा गया कि क्वाड्रिलेटरल का कौन सा टाइप है। अब ये क्वाड्रिलेटरल का कोई सा भी टाइप नहीं है, तो इसलिए हम सिंपल ये क्वाड्रिलेटरल, तो वो भी हमारा आंसर नहीं होगा कि हम इसको इतना ही लिख दें कि ये क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन कोई नॉन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि आप नॉन क्वाड्रिलेटरल में से ये बताओ कि ये कोई क्या नॉन क्वाड्रिलेटरल है, तो वो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये था सेकंड पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। देखो स्टूडेंट, थर्ड पार्ट समझते हैं। इसके अंदर भी हमें डिफरेंस निकालना होगा, आप वीडियो पॉज करके खुद भी कर सकते हो जो सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, इससे आप ही की एबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। हम भी जब पढ़ते थे तो हम खुद से ही करने की कोशिश करते थे और हमारे टीचर भी हमसे बोलते थे कि जब आपको चीजें समझा दी गई हैं तो खुद से तो ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, ट्राई करने के बाद ही पता लगेगा कि आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, समझ में आया, तो खुद से ही ट्राई करना चाहिए। मैं तो इवन आपको ये भी बोलता हूँ कि सोल्यूशन देखने की जरूरत ही नहीं है, जितने आपने कॉन्सेप्ट में समझ लिए उतना समझ के खुद से करने की कोशिश करो। केवल उन्हीं क्वेश्चंस की आप वीडियोस देखो जिनके सॉल्यूशन करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपको खुद भी तो पता लगना चाहिए कि एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है तो आप कितने परसेंट क्वेश्चन कर पा रहे हो कॉन्सेप्ट समझने के बाद में। तो इसलिए कॉन्सेप्ट का सारा गेम है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो चीजें भी क्लियर हो जाती हैं। खैर, करते हैं इसको सॉल्व। x2 7 और x1 माइनस का 4 लिख देते हैं इसको, y2 की जगह 6 लिख देते हैं, y1 की जगह मुझे 5 लिखना पड़ेगा। फिर 7 में से 4 जाएंगे बचेगा 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस 5 में से 6 में से 5 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा 10 और अंडर रूट, ठीक है। अब निकालते हैं बीसी। बीसी निकालने के लिए बस ये वाले दोनों पॉइंट से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 की जगह 4 ले रहा हूँ तो माइनस x1 की जगह 7 लेना पड़ेगा, वो y2 की जगह 3 ले लेता हूँ तो y1 हो जाएगा 6, -3 और -3 का स्क्वायर होता है 9, -3 और -3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 + 9 हो गया 18, ठीक है। और 18 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 18 का मतलब क्या होता है 9 × 2 यानी कि 3√2, ठीक है। 18 का मतलब ये तो होता है 9 × 2, और 9 का मतलब क्या होता है 3 × 3, तो जो चीज दो बार होती है अंडर रूट में उसको बाहर एक बार ही लिखा जा सकता है, दो जो है वो अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल आप ये भी लिख सकते हो, आपको कोई फाइनल आंसर तो बताना नहीं है इसमें, तो आप सिंपल भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन आनी चाहिए, इसलिए मैं टाइम टू टाइम चीजें करवाता रहता हूँ, सो दैट आपकी जो डिफिकल्ट कैलकुलेशन होती है बच्चे वहीं पे छोड़ जाते हैं कि यार ये तो अंडर रूट आ गया, अब ये कैसे सॉल्व होगा, इससे तो आगे कैसे बढ़ा जाए, तो बच्चे वहीं पे छोड़ जाते हैं, उतना ही क्वेश्चन छोड़ जाते हैं, चलो 4 नंबर का 1 2 तो मिल ही जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। अब देखो सी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। x2 की जगह लिख दिया 1 और x1 की जगह 4, प्लस y2 हो जाएगा 2 और y1 हो जाएगा 3, -3 और -3 की पावर 2 होता है 9, -1 की पावर का मतलब हो गया, -1 की पावर 2 का मतलब 1 हो गया, ये हो गया अंडर रूट 10, तो सी डी आ गया आपका अंडर रूट 10, ठीक है। अब निकाल लेते हैं एडी। x2 1 ले लिया तो x1 ले लेता हूँ 4, प्लस y2 2 ले लिया तो y1 ले लेता हूँ 5, 4 में से 1 जाएंगे बचेगा 3, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 5 में से 2 जाएंगे बचेगा -3, -3 की पावर 2 का मतलब 9, ठीक है, 9 और 9 हो जाएगा 18, अंडर रूट 18 का मतलब वही 3√2। अब देखो यहाँ पर क्या है, दो साइड जो है वो इक्वल आ रही है एक दूसरे के, दो दो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं एज ए बी इक्वल आया है किसके, सी डी के, और बी सी इक्वल आया है किसके, ए डी के। तो देखो दो साइड्स अगर आपस में इक्वल हो किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो वो क्या होता है, या तो वो एक रेक्टेंगल होता है या पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो ऐसा केस कौन कौन से केस के अंदर हो सकता है, देखो स्क्वायर में भी देखो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये वाली साइड इसकी इक्वल होती है, ये इसकी इक्वल होती है, और बाकी बाकी बहुत अलग है कि चारों भी आपस में इक्वल होती है। रेक्टेंगल में भी होती है, ये साइड इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, ठीक है। रोम्बस में भी होती है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ठीक है, चारों भी आपस में इक्वल होती है, वो बात अलग अलग है। और पैरेललोग्राम के अंदर तो होती है अपोजिट साइड इक्वल। तो हम इन चारों में से क्या लिखें, तो हम यहाँ पे पैरेललोग्राम लिख देते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। स्क्वायर इज अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, है ना, तो इसलिए पैरेललोग्राम ही लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। as AB is equals to CD and BC is equals to AD, hence it is a parallelogram, ठीक है, हो गया, ये रीजन देना था, रीजन भी दे दिया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 एंड 9, दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं,
हमें पूछा गया है ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जो है एक्स एक्सिस पे जहां पर ये कट करेंगे वहां पर मौजूद उन पॉइंट्स की हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो, क्वेश्चन में क्या बोला गया, सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर भी करा था। जैसे देखो, ये हमारे पास में एक ग्राफ है, 9 तक है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 9 वाई की वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो, सबसे पहले तो ये वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, जैसे मान लो एक तो हो गया हमारे पास में 2 और -5, तो x की वैल्यू 2, पहले वाला हमारा x होता है x एक्सिस पे, दूसरा वाला हमारा y होता है, तो 2 और -5, तो -5 नीचे कहीं पर आएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ पे ले लेते हैं, तो एक पॉइंट तो यहाँ पर है, ये 2 और -5 जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, एक क्या है, -2 और 9, तो -2 ये रहा और 9 कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, आज हम इसको मिलाएंगे ऐसे करके, तो ऐसे करके मिलेगा, यानी कि यहाँ पर कट कर रहा है ना। अब ये कौन सा एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है ना। तो x एक्सिस के ऊपर ये जहां पर भी कट कर रहा है, पहली चीज जहां पर कट कर रहा है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इक्वल है किसके, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस के। अगर आपने इसको p मान लिया और आपने इसको q मान लिया और आपने इस पॉइंट को a पॉइंट मान लिया, तो पी ए इक्वल है क्यू ए के, बोलेगा इक्वल डिस्टेंस है। मैं ये क्वेश्चन अभी तक खत्म करवा चुका होता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ग्राफ बना के आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर आ गए हैं कैसे, विदाउट सीइंग दी वीडियो ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो कैसे समझ में आएगा, और उन बच्चों का एक तरीके से डबल बेनिफिट हो रहा है कि उनको पुराना चीजें दोबारा से रिवाइव हो रही है डिटेल के अंदर। समझ में आया, तो इसलिए मैं दोबारा करवा रहा हूँ। तो हमें ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब आप ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ये आप 9th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हो, द वैल्यू ऑफ वाई ऑन एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0 डिग्री, और इसका वाइस वर्सा भी होता है। अगर वाई एक्सिस की बात करें तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है। ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है, और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। देख लो ना, ये वैल्यू वाई का मतलब क्या होगा, वाई की वैल्यू कब होगी, जब ये इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट या तो थोड़ा ऊपर हो या थोड़ा नीचे हो, लेकिन है ही नहीं। अगर ऊपर होगा तो पॉजिटिव वाई की वैल्यू होगी, नीचे जाएगा अगर थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर होगा तो नेगेटिव में वाई की वैल्यू होगी, लेकिन ये तो सीधा इस लाइन के ऊपर ही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, एक तो x होगा, x की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी क्योंकि 0 यहाँ पर है और ये 0 से लेफ्ट हैंड साइड पर है। ठीक है, तो x की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो हमें नहीं पता, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पर डेफिनेटली 0 होगी। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पर हमारे पास में 3 पॉइंट्स हैं, P A Q। P के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, P के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 9, -2 और 9। Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और -5, और A के कोऑर्डिनेट्स है x और 0। और क्वेश्चन के अंदर जो हिंट दे रखी है कि पी ए और क्यू ए का डिस्टेंस क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तो हम पी ए निकालेंगे एक बार और एक बार क्यू ए निकालेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे। ठीक है, तब हमारी यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने y का कोऑर्डिनेट्स तो निकाल लिया, 0 है, हमें x का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ये तो पूछा गया है, फाइंड द पॉइंट्स, वो पॉइंट निकालने हैं हमें। ठीक है, तो आप देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर ये आपने ये बना दिया तो मतलब समझ लो एग्जामिनर और खुश हो जाएगा कि भाई आपने बनाया है। ठीक है, और आप अगर लिखना चाहो, अगर आप ये नहीं बना रहे हो, जो बच्चे जिनको पहले से ये चीज समझ में आ चुकी है, वो डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, लेट द पॉइंट्स आर, इनको मान लो पी और क्यू, पी एंड क्यू, और यहाँ पे लिख दो एंड दे कट एक्स एक्सिस ऑन ए। ठीक है, तो अगर आपने ये बनाया है तो आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, और जो बच्चे ये नहीं बना रहे वो ये लाइन जरूर लिख देना। ठीक है, तो अब देखो, पी ए की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, y2 माइनस y1 की पावर 2। ठीक है, x2 ये रहा हमारा, एक तो ये पॉइंट्स है और ये पॉइंट्स है। ठीक है, और हाँ, इसमें एक चीज होती है, अगर हमने ये बना दिया है तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया है, लेकिन जो बच्चे ये नहीं बना रहे वो एक चीज और लिख देना यहाँ पर, वैल्यू ऑफ y ऑन x एक्सिस इज 0। ठीक है, y की जो वैल्यू होती है एक्सिस पर वो 0 होती है। अगर अच्छा है कि आप ये बना दो, ठीक है, आपको ग्राफ के भी मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ गलती भी कर दो तो आपको मार्क्स अच्छे खासे मिल जाते हैं ग्राफ के भी, क्योंकि मैंने जो बच्चे यहाँ पे बना देंगे, ये लिख देंगे ये दोनों के दोनों पॉइंट्स, एक्स की और वाई की वैल्यू, उनको ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ये नहीं बना रहे हैं वो ये बात जरूर लिख देगा। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर क्वेश्चन पर आ जाओ। x2 की वैल्यू हम p और a का एक ही निकाल रहे हैं, तो x2 की जगह आप x लिख लो, माइनस x1 की जगह लिखना पड़ेगा आपको 2, और ये माइनस का 2 है तो ये हो जाएगा प्लस का 2, फिर प्लस y2 की जगह हम लिख लेते हैं 0, और y1 हो जाएगा हमारा -9। अब देखो, यहाँ पर तो लगेगा फॉर्मूला a² + b²
प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के हुआ है ये, ठीक है। और यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख भी दो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये 2ab है, ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b, तो 2 2 4 और 4x हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं -9 का स्क्वायर क्या होता है प्लस का 81। लाइक टर्म्स को ऐड करके लिख देते हैं 85 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। फिलहाल हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। ठीक है, अब हमने पी ए की वैल्यू निकाल ली, अब हम निकाल लेते हैं क्यू ए की वैल्यू। फॉर्मूला लिखना चाहो दोबारा तो लिख सकते हो, एक क्वेश्चन में एक बार लिख दोगे तो वही ना। ठीक है, x2 x1 मान लेता हूँ ये, चलो इसको ही मान लेता हूँ x2 ये हो गया, तो x1 हो गया हमारा ये -2, y2 y2 लेंगे हम 0, और y1 हो जाएगा ये -5 है, तो ये क्या हो जाएगा +5। ठीक है, जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। अब देखो यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है फॉर्मूला। वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। ठीक है, लाइक टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं, 25 और 4 हो जाएगा 29, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव प्लस 4x, और ये नेगेटिव है 4x, और ये एक्स स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दोनों इक्वी डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब पी ए और क्यू ए आपस में इक्वल होगा, पी ए इक्वल होगा क्यू ए से। पी ए कितना था हमारा, ये था पी ए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं सबसे पहले, तो एक्स स्क्वायर 4x 85 इज इक्वल्स टू, क्यू ए की जगह लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। दोनों तरफ हम कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, एक लाइन और बढ़ा के लिख देता हूँ आपके लिए ताकि कंफ्यूज ना हो आप। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, ये उधर जाके नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होने के बाद में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर 0 बन जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, यहाँ पर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज देखो 4x यहाँ पर माइनस का है, वहाँ पे ले चलते हैं 4x को, उसको प्लस का कर देते हैं, तो 4x और 4x क्या हो जाएगा 8x, यहाँ पे बचेगा 29, 85 को उधर ले चलो, 85 हो जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इसमें से माइनस करो, तो 5 में से 9 जाएंगे तो बचेगा आपका 6, और 7 में से 2 जाएंगे तो बचेगा आपका 5। ठीक है, और ये नेगेटिव साइन यहाँ पर है 8x, ये 8 इधर आएगा और इसको डिवाइड कर देगा, तो 8 7 का होता है 56, तो ये -7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी एक्स की वैल्यू -7, यानी कि ये जो पॉइंट है वो क्या होना चाहिए -7 होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर -7 तो यहाँ पर होगा, ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7, तो बेटा ये कोई एक्चुअल ग्राफ थोड़ी ना प्रॉपर मेजर करके कोई बनाया गया है। आप ग्राफ पेपर के ऊपर बनाओ, आपका -7 पे काटेगा, ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया है। लेकिन अगर आप ग्राफ के ऊपर, जैसे आपने ग्राफ पेपर लिया प्रॉपर, आप 2 और 9 प्लॉट कर रहे हो, ठीक है, 2 और -5 प्लॉट कर रहे हो, आप उन दोनों को मिलाओगे ना, तो आपको पता लगेगा जहाँ पे काट रहा है, जहाँ पर काट रहा है वो पॉइंट क्या है -7 है, वहाँ पे एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू तो 0 होगी। ठीक है, आप करके देख लेना, वहाँ पे आ जाएगा, लेकिन वो हमें उस तरीके से हमें करना नहीं है यहाँ पे सॉल्व, हमें सॉल्व इसी तरीके से करना है। ठीक है, बस मैं ये कंफ्यूजन यहाँ से दूर कर रहा था कि यहाँ पर तो सर 1 से भी छोटा दिखा रहा है एक्स की वैल्यू, यहाँ पर -7 कैसे आ रही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन दूर करी है। ठीक है, तो पॉइंट क्या क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, हाँ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए ऑन एक्स एक्सिस इज, एक तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी -7 आ गई, और वाई की वैल्यू तो 0 होगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7th क्वेश्चन का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी एक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और हाँ शायद क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो शायद ऐसा ही है, उसके अंदर हमें वाई की वैल्यू पूछी गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। नहीं अलग है, इससे अलग है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड पॉइंट्स क्यू इज 10 यूनिट्स। कोई दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं हमें, उन दोनों पॉइंट्स के जो बीच का डिस्टेंस है वो भी गिवन है 10, बस उन दोनों पॉइंट्स में से यहाँ पर y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक है, यानी कि ऑर्डिनेट्स की वैल्यू नहीं दी गई है बेसिकली, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो वो देखो एक चीज गिवन है, फॉर्मूले के अंदर जो भी चीजें होती है उसमें से कोई भी एक चीज हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कर लिया यहाँ पर एक चीज हाइड, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। हम वैल्यू निकाल लेते हैं पी क्यू की। तो देखो पी क्यू जो है वो पहली बात तो 10 यूनिट गिवन भी है। ठीक है, कि 10 यूनिट हम पी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं अब यहाँ से।
ठीक है, अब यहाँ पर देखो x2 कुछ ही मान लो, उसको मान लीजिए जैसे मैंने x2 10 माइनस x1 लेना पड़ेगा मुझे 2 प्लस y2 की जगह y लिख लेते हैं, तो y1 कितना हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा +3। ठीक है, और देखो पी क्यू की जगह मैं 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 10 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 में से 2 जाएंगे, बचेगा 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, प्लस यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला लिख दो सबसे पहले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि 6y। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से जो लाइक टर्म से उसको सॉल्व कर सकते हैं, 9 और 64, ये हो जाएगा आपका 73, ये प्लस का 6y और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। अब मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर, क्योंकि मेरे को यहाँ से ये अंडर रूट हटाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड एस बी एस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, यहाँ पे इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर काटा था। ठीक है, वैसे ही कट जाएगा ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 73। 73 को उधर ले जाओ, 73 या फिर 100 को इधर ले आओ। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है पहली बात ये, तो इसलिए 100 को यहाँ पे ले आओ, 100 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 100, 73 में से 100 जाएंगे तो कितना बचेगा 27, -27 +6y और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 0 को जाए वहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, एक ही बात है। अब इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 27 के फैक्टर कर लो, 27 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 सा होता है 9, और 9 और 3 का डिफरेंस जो है वो 6y आ सकता है। ठीक है, तो हम इसको 9 और 6 की, 9 और 3 की फॉर्म के अंदर मैं 6 को बांट रहा हूँ। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो बता देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 27 के फैक्टर कर रहा हूँ, और मेरे को 6y को एक ऐसे रूप के अंदर लिखना है कि हमारे पास में उनका डिफरेंस, जैसे 9 और 3 के रूप में लिख लिया। मैं यहाँ पे एक बार लिख के बता देता हूँ आपको, मैं लिख रहा हूँ इसको 9y माइनस 3y। अब देखो 6 और 9y माइनस 3y का मतलब क्या है 6y, तो मैंने 6y को ब्रेक करके लिख लिया। लेकिन ये ब्रेक कैसे करना है, मेन काम यही है। ठीक है, जो प्रीवियस चैप्टर था हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास के अंदर हमने पढ़ा है। ठीक है, उसके अंदर भी हमने इसको करा है, ये कैसे करा, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, जिन बच्चों ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है प्लीज पहले वो चैप्टर जाके पढ़ लीजिए अच्छे से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वेश्चन आएंगे आपके कई सारे चैप्टर्स के अंदर आ जाती है ऐसी इक्वेशन, और उसको फिर हमें सॉल्व करना पड़ता है। अब हम यहाँ से लेंगे कॉमन, y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, तो y को मैंने निकाल लिया, यहाँ पे बचेगा y प्लस 9, जो ये बच गया ब्रैकेट में, उस ब्रैकेट को यहाँ पे सेम टू सेम लिख दो। अब देखो ये जो ब्रैकेट निकला है ना, वो इन दोनों टर्म में से तो ये निकल गया, अब बचती है ये दोनों, यानी कि जो ब्रैकेट निकला है वो इन दोनों में से निकल कर आया है। ठीक है, अब देखो यहां से y निकल के यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 3। यहाँ पे देखो 27 में से 3 बाहर आ गया, 3 को हमने बाहर निकाले तो बचेगा क्या 9 अंदर, देख लो 3 की 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 27 ही आता है, तो इसलिए डायरेक्ट लिख दिया करो, जो यहाँ पर आया ना वो यहाँ पे लिख दिया करो, फिर बस बाहर निकाल लिया करो क्या निकलेगा, इस वाले नंबर में से क्या बाहर आएगा, सही होगा फैक्टर हमारे एकदम। ठीक है, अब देखो इज इक्वल्स टू 0, अब देखो यहाँ पर y प्लस 9 और यहाँ पे y प्लस 9, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं, तो बचेगा क्या y प्लस 9, y प्लस 9 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा y प्लस 9 के साथ साथ था y, और यहाँ पर क्या था -3। अब y प्लस 9 की वैल्यू भी हम 0 लिखेंगे एक बार, और y प्लस 3 की वैल्यू भी हम एक बार 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है आपकी -9, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है 3, और इसके अंदर पूछा गया था फॉर विच फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। हाँ, तो यहाँ पे दो वैल्यू होगी y की, यहाँ पे वैल्यूज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या क्या आ गई, तो यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यूज ऑफ y आर -9 एंड 3, ब्रैकेट में -9 और 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो y की दो वैल्यूज आएगी यहाँ पर, एक नेगेटिव और एक +3। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दोनों स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। एक इसमें पूछा गया है इफ, ठीक है, पूछा गया है Q, एक पॉइंट है, इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P पॉइंट एंड R पॉइंट, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर x जो है वो गिवन नहीं है, तो x की इस वैल्यू को बताना है हमें, और ये वैल्यू निकालने के बाद में हमें QR भी निकालना है और PR को भी निकालना है। तो सबसे पहले तो हम x की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो सिनेरियो क्या बोल रहा है कि जो Q है वो P और R से इक्विडिस्टेंस पर है, यानी कि P Q की वैल्यू और R Q की जो वैल्यू होगी वो आपस में इक्वल होगी, ये बोला गया है। ठीक है, तो तो पी क्यू और आर क्यू को दोनों को निकाल लेते हैं। ठीक है, और उनको एक दूसरे के इक्वल रखते हैं, तब हमें वहां से डेफिनेटली एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो
सबसे पहले वैल्यू निकाल रहे हैं पी क्यू की। एक ही बार फॉर्मूला लिखेंगे, पी और क्यू, ठीक है। ये हो गया मेरा x2 5, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 5। क्यू की जगह यहाँ पर x1 हो जाएगा ये 0, तो ये लिख देता हूँ -0। अब y2 यहाँ पर आ जाओ -3, y1 यहाँ पर -1। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 और 0 तो 5 होता है, ठीक है। 5 में से 0 जा नहीं सकते, जाएंगे तो कुछ वैल्यू बदलेगी नहीं। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, प्लस ये कितना हो जाएगा -4, और -4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो 25 और 16 कितना हो जाएगा 41 अंडर रूट, ठीक है। अब पी क्यू की वैल्यू ये आ गई। अब निकालते हैं आर क्यू की वैल्यू। आर और क्यू ये हो गया, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं आर क्यू, ठीक है। अब देखो, ये मान लिया मैंने x2 माइनस x1 पर आ जाओ 0 x1, ठीक है। फिर प्लस y2 6 हो गया मेरा, y1 यहाँ पर हो जाएगा -1। x में से 0 जाएंगे, बचेगा x, और x का स्क्वायर क्या होता है खुद x की पावर 2। 6 में से बन जाएगा, बचेगा 5, 5 का स्क्वायर होता है 25। आर क्यू की वैल्यू आ गई ये। अब पी क्यू और आर क्यू की वैल्यू दोनों सेम है, तो दोनों को सेम लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 41, पी क्यू की वैल्यू 41, और आर क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास में ये एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इनके ऊपर का जो स्क्वायर रूट है उसको हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड होने से क्या होता है, जो स्क्वायर होता है वो रूट खा जाता है, ठीक है। तो ये आ गया 41 इज इक्वल्स टू, इस 5 को उधर ले चलो, 25 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 41 से 25 जाएंगे, बचेगा 16। एक्स स्क्वायर आ गया 16, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो बेटा ऐसे में एक्स की वैल्यू -4 भी आ सकती है और +4 भी आ सकती है, ठीक है। तो दोनों ही वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही हो सकती है। फिलहाल हम इसको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी -4 या फिर +4, तो ऐसे करके लिख देते हैं एक्स इक्वल्स टू -4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है, क्यू आर। क्यू आर कहाँ पर है, क्यू आर ये रहा। देखो क्यू आर किसके इक्वल होगा, क्यू आर तो इसके इक्वल ही होगा, क्योंकि पी क्यू और क्यू आर दोनों आपस में इक्वल है। तो क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर तो सेम ही रहेगा, यहीं लिख देते हैं आंसर। क्यू आर तो आपका 41 था, ये √41 ही होगा। होगा कि नहीं होगा √41, क्योंकि पी क्यू की वैल्यू √41 आई है, और पी क्यू और आर क्यू यानी कि क्यू आर दोनों आपस में इक्वल है, तो क्यू आर भी 41 हो जाएगा। तो हमने ये भी निकाल लिया। अब निकालते हैं क्या, पी आर, ठीक है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से देखो, यहाँ पर जो आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, क्योंकि हमें पी और आर निकालना है। तो मेरे को पी तो पता ही है, लेकिन आर मेरे को पता नहीं है अभी। आर की एक वैल्यू आई हमारी +4, और अगर -4 लिख लेते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा -4 और 6, ठीक है। तो दो कोऑर्डिनेट्स बन सकते हैं, आर पॉइंट्स के दो कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि पॉजिटिव भी आ सकती है वैल्यू, नेगेटिव भी आ सकती है। तो इसलिए पहले मैं पॉजिटिव लेके निकाल लेता हूँ। तो पी आर निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले x2 की जगह लिख दिया मैंने 4, माइनस x1 5 लिख दिया, फिर प्लस y2 की जगह ले लिया मैंने 6, माइनस y1 की जगह लूंगा -3, तो वो हो जाएगा प्लस का 3। अभी आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ये आ जाएगा 9, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो ये हो जाएगा आपका 82 अंडर रूट, ठीक है। तो पी आर की एक वैल्यू आ गई 82 अंडर रूट 82। अब अगर मैं -4 रखकर देखूं तो क्या पता वैल्यू चेंज हो जाए, जो कि होगी वैल्यू चेंज। तो अगर x की वैल्यू 4 आती है तो वैल्यू तो आंसर आना चाहिए पी आर का, ये आएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू -4 होती है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही x की वैल्यू, ठीक है। तो इस बार ये रखकर देख लेते हैं, x2 -4, x1 5, ठीक है, प्लस y2 6 और y1 -3, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। -4 और -5 होगा माइनस का 9, और माइनस के 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। 81 और 81 कितना हो जाएगा 162। 162 को हम कैसे लिख सकते हैं, 81 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और 81 का मतलब क्या होता है, अगर 9 × 9 होता है, और कोई चीज कोई सेम नंबर अंदर दो बार है स्क्वायर रूट के, तो बाहर एक बार लिख देते हैं। तो इस तरीके से पी आर की एक वैल्यू ये आएगी और एक ये आएगी, ठीक है। तो हमने सभी की वैल्यू निकाल ली है। एक्स की वैल्यू ये आ गई, क्यू आर की वैल्यू ये आ गई, और पी आर की एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये था 9th क्वेश्चन। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो स्टूडेंट, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। पूछा गया है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x एंड y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 36 एंड -34, ठीक है। मतलब कि कोई दो पॉइंट्स हैं x और y, मतलब कोऑर्डिनेट्स हैं ये। अब यहाँ पर एक कोई दूसरा पॉइंट है, ये -3 और 4 है,
और यहाँ पर कोई एक दूसरा पॉइंट है 3 and 6। ठीक है, तो ये जो है वो इन दोनों के जस्ट बीच में लाई कर रहा है, ये बोला गया है। ठीक है, तो हमें एक्स और वाई के बीच की वैल्यू नहीं निकाली है, लेकिन हमें एक्स और वाई का क्या रिलेशन है वो निकालना है। ठीक है, सेम ऐसा क्वेश्चन हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर भी करा था। तभी बार बार बोलता हूँ कि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को जरूर देखिए, वो देखने के बाद में काफी सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हो। तो करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इनको मान लेते हैं लेट्स द पॉइंट्स आर बी ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी और सी मान लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, हम सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं ए बी की। बेसिकली क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ए बी और बी सी जो है आपस में इक्वल है। तो अगर आप पहले ए बी की वैल्यू निकालते हो तो एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, इसको नाम दे दिया जैसे ए, ये हो गया हमारा ए बी और सी। तो ए बी का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ पहले। ठीक है, एक्स की जगह लिख देता हूँ एक्स, एक्स टू की जगह लिख देता हूँ एक्स, और एक्स वन हो जाएगा मेरा 3। वाई टू की जगह लिख देते हैं वाई, तो वाई वन हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये दोनों माइनस नहीं हो सकते, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा अब यहाँ पर, और कुछ नहीं हो सकता। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो आप फॉर्मूला एक बार लिख दो यहाँ पे नीचे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा दोनों में ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर प्लस यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लग रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 12y। ठीक है, ए बी की तो वैल्यू ये आ गई हमारे पास में। अब आप इसके अंदर बस लाइक टर्म को सॉल्व कर सकते हो, लाइक 36 और 9, तो 36 और 9 हो जाएगा 45। ये अगली बारी में कर लेंगे क्योंकि एक बार वो लिखना पड़ जाएगा नहीं तो इसको। अब निकाल लेते हैं बीसी की वैल्यू। ठीक है, बीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी और सी, ये हो गया मेरा x2, या चलो ये लिख लेते हैं x2 माइनस x1 हो जाएगा इस बार x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट चीज क्या हो जाएगी यहाँ पे, y2 4, फिर माइनस y1 हो जाएगा y। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा फिर। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे एक बार, a माइनस बी का होल स्क्वायर, या एक बार लिख दिया यहाँ पे, दोबारा नहीं लिख रहे, छोड़ो। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूले में क्या क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 आएगा, क्योंकि माइनस थ्री का स्क्वायर क्या होगा प्लस 9। बी स्क्वायर यानी कि x की वैल्यू और x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या लिखना है हमें, माइनस 2ab। तो देखो माइनस में ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखो, -2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -3, और b की वैल्यू कितनी है x। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से रखना, b की वैल्यू पॉजिटिव x क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव x है, और आप सोच रहे हो कि सर ने तो यहाँ पे पॉजिटिव x लिखा है, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर भी एक नेगेटिव लिखा होता है। तो इसका मतलब ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन को डिनोट करता है, b की वैल्यू इसलिए +3 हो जाती है और a की वैल्यू x हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे x के आगे नेगेटिव साइन हो तो a की वैल्यू नेगेटिव x होगी। वो जो नेगेटिव साइन है ऐसे यहाँ पर, ये फॉर्मूले का नेगेटिव साइन है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूले का नेगेटिव साइन है। ए बी की वैल्यू हो जाएगी x, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, इसलिए मैंने यहाँ पे -3 लिखा है। ठीक है, सो 2 3 सा, देखो मैं चाहता ये डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन ये भी मैं आपको समझा के लिख रहा हूँ कि कैसे आया। वो सारे बच्चे सर ही पकड़ते रहते हैं, यार ये कैसे आ गया, है ना, कि पॉजिटिव 6x कैसे आ गया यार, यहाँ तो -6x आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव 6x कैसे आ गया। ठीक है, तो इसलिए, और ये फॉर्मूला कैसे लग रहा है, ये तो है, ये तो दिख ही नहीं रहा है, माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अगर a की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है तो हम नेगेटिव लिखेंगे, तो ये ऐसे आया। ठीक है, +6, -2 की मल्टीप्लाई -3 से करी तो +6, और x की मल्टीप्लाई कर दी उससे तो +6x। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं, देखो a की वैल्यू कितनी है 4, तो ये y है और ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस b की वैल्यू कितनी है y, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर और -2ab यानी कि 8y। ठीक है, तो bc की वैल्यू आ गई ये, और ab की वैल्यू आ गई ये, और दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, यही बोला गया है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y, हाँ ये लिखा हुआ इक्विडिस्टेंस। ठीक है, तो दोनों के दोनों आपस में इक्वल है, तो दोनों को लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, आगे कर देता हूँ, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों को एक साथ, एक्स स्क्वायर प्लस ये देखो 9 और 36 को ऐड करके लिख देता हूँ 45। ठीक है, माइनस का 6x, वाई स्क्वायर और -12y, वाई स्क्वायर है प्लस का और माइनस का 12y है। ठीक है, ये इक्वल है किसके, इसके, तो ये लिख देते हैं, देखो यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 16, तो 9 और 16 हो जाएगा 25, तो ये लिख देते हैं 25। अब बचता है जो जो वो लिख देते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6x, फिर क्या रह गया वाई स्क्वायर माइनस 8y। तो वाई स्क्वायर जो है वो प्लस का है और 8y जो है वो माइनस का है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसके ऊपर का स्क्वायर रूट हटाएंगे। स्क्वायर रूट कैसे हटता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हटता है। इससे ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है वाई स्क्वायर, दोनों तरफ पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसे हम काट सकते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या बचता है, 45 माइनस एक्स और ये प्लस का 12y, माइनस का 12y भी बच रहा है। यहाँ पर बचता है 25 प्लस 6x माइनस 8y। ठीक है, 25 को उधर ले चलते हैं, नंबर नंबर जो है, जो इंडिविजुअल नंबर है विदाउट एनी वेरिएबल, उनको एक साइड ले चलते हैं और वेरिएबल वालों को एक तरफ ले चलते हैं। इस 6x को यहाँ पे लेकर आओ तो ये प्लस का 6x हो जाएगा, 12y को उधर लेकर आओ तो प्लस का 12y हो जाएगा। अब देखो 45 में से 25 जाएंगे, बचेगा 20, 6x और 6x 12x माइनस का 8y और प्लस का 12y, तो 8 में से 12 चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 4y। ठीक है, प्लस का। अब यहाँ पर कुछ चीज अगर कॉमन है तो निकाल सकते हैं, दोनों में 4 और 4 दोनों के अंदर है, तो यहाँ से 4 निकाल लिया तो बचेगा 3x और यहाँ से 4 निकाल लिया तो बचेगा y। ये 4 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड का। ठीक है, तो ये 20 को कर देगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा हमारा 5। तो ये हो जाएगा 3 और x और y के अंदर जो रिलेशन है, जो रिक्वायर्ड रिलेशन है, वो ये हो जाएगा। ठीक है, कि 3x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है 5। ठीक है, तो इसको ऐसे करके लिख देते हैं, ये भी ठीक है, तो ये भी ठीक है, जो लिखा है भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज अ रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, ये था सिंपल क्वेश्चन। ऐसा सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर हमने किया एक। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 और इसी के साथ में एक्सरसाइज 7.1 खत्म होती है। अगर आपको इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ भी डाउट्स होते हैं तो बेझिझक बेधड़क इंस्टाग्राम पर फोटो सेंड करिए और वहीं से सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। किसी भी बुक का, किसी भी राइटर की बुक का, किसी भी एग्जाम, कोई भी प्रीवियस एग्जाम का हो, कोई सैम्पल पेपर का हो, कोई भी क्वेश्चन हो नहीं समझ में आ रहा है किसी भी चैप्टर का, तो प्लीज भेज देना। ठीक है, आपको वहां से सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, तो मिलते हैं 7.2 के इंट्रोडक्शन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।